दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्राचीन इतिहास के टॉप 100 वन लाइनर प्रश्न उत्तर जो बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया गया है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं और बिहार पुलिस के एग्जाम में प्राचीन इतिहास से दो चार प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इसी से रहेगा। देखिए, पहला प्रश्न, भारत में कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मेहरगढ़ से मिला है भारत में कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो 1922 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बिहार पुलिस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ये मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल सबसे प्रमुख बंदरगाह था जो कि आपके गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है, अभी जस्ट आपको बताए थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है आपका राखीगढ़ी। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था विशाल स्नानागार। नेक्स्ट प्रश्न है, जूते हुए खेत का प्रमाण जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? ये कालीबंगा से मिला। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट प्रश्न है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा लोथल, ये गुजरात में है। धोलावीरा से जल का प्रमाण मिला है। धोला, धोते हैं जल से, जल बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि जल का प्रमाण कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। याद रखिएगा, ये अपठित लिखा हुआ है, यानी जिसे नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु सभ्यता में लोहा का ज्ञान नहीं था, जबकि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें कांसा का ज्ञान था। नेक्स्ट है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से। कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, पशुपति मुहर कहाँ से मिली? पशुपति मुहर कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिला। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे था? मेसोपोटामिया से था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित थे? तो गेहूं, जौ और कपास ये मुख्य फसल थे सिंधु सभ्यता के लोगों का। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है, याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की है? इंद्र की। ऋग्वेद में इंद्र देवता की चर्चा है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है, याद रखिएगा। सूर्य सूर्य देवता को। नेक्स्ट प्रश्न है, सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध संगीत से है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो आपका यज्ञ विधि से है। आपको हम बताए ना, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों से डिटेल है यहाँ पे, आप ध्यान से देख लीजिए। अथर्ववेद का संबंध मुख्यतः किससे है? तो अथर्ववेद जो है ये है आपका चिकित्सीय एवं लोक जीवन से, जादू टोना से संबंधित है। वेदों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है, वेदों को श्रुति। नेक्स्ट है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन और ब्रह्म ज्ञान।
नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया देवी। नेक्स्ट है बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, याद रखिएगा यशोधरा। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल जिसे छोड़कर ये चले गए थे, पत्नी और पुत्र दोनों को छोड़कर ये चले गए थे, गृह त्याग किए थे, महाभिनिष्क्रमण कहलाता है गृह त्याग करने की घटना। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, ये कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? तो 4 आर्य सत्य हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में मुक्ति का मार्ग क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म में मुक्ति का मार्ग कहलाता है अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, राजगिरी में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। देखिए बौद्ध संगीति के ऊपर में हम एक ट्रिकी वीडियो बना चुके हैं, आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था, जो कि बुद्ध के बचपन का नाम था, वही इसके पिता का नाम है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला थी। याद है आपको ये पॉइंट कि महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला है, जबकि बुद्ध के माता की नाम क्या है? महामाया देवी। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये जृंभका ग्राम के समीप हुआ था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था, यानी मृत्यु कहाँ हुआ था? ये पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैसे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, तो जैन धर्म के त्रिरत्न में है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा। नेक्स्ट है जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? 2 प्रमुख संप्रदाय हैं दिगंबर और श्वेतंबर। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगिरी थी मगध की प्रारंभिक राजधानी। नेक्स्ट है मगध की राजधानी कौन सी बनी थी? तो ये पाटलिपुत्र। ठीक है। मगध की बाद की राजधानी कौन सी बनी थी? पाटलिपुत्र बनी थी। हर्यक वंश का प्रमुख शासक कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का प्रमुख शासक था। नेक्स्ट है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ये चाणक्य था। नेक्स्ट है चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। इंडिका पुस्तक लिखी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अशोक था सबसे प्रसिद्ध शासक। नेक्स्ट है अशोक ने किस युद्ध के बाद
बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वां। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? जेम्स प्रिंसेप, ये प्रथम अंग्रेज थे जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में है। नेक्स्ट है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये है आपका सारनाथ में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? सारनाथ के सिंह स्तंभ से। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का महान शासक कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का महान शासक था कनिष्क। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। नेक्स्ट है, कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? बौद्ध धर्म का संरक्षक था कनिष्क। नेक्स्ट है, गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। और ऐसे आपको पूछे गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज की उपाधि थी। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में है? प्रयाग प्रशस्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो ये है विक्रमाद्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमाद्वितीय की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यभट्ट ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? आर्यभट्ट ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? आर्यभट्टियम। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में मानी जाती है? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? ये पुष्यभूति वंश का। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट, बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हैनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन। सिमुक। सिमुक भी एक वाहन है। सातवाहन वंश का संस्थापक भी हो गया सिमुक। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध शासक था आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाया था एलोरा का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो आपको इसी फॉर्मेट में चाहिए या 4 ऑप्शन वाले?